आज का टॉपिक है एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट है। तो मान लेते हैं कि एक खोखला गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O और त्रिज्या R की कल्पना कर लिया। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो या तो ये खोल के बाहर होगा या तो इस खोल पर होगा या खोल के अंदर होगा। खोल मतलब गोली कवच। राइट। तो शुरू करते हैं। इसमें 3 स्थितियाँ। स्थिति नंबर फर्स्ट में मान लेते हैं कि जो परीक्षण बिंदु है P, परीक्षण बिंदु P वो खोल के बाहर है। तो चलिए ये इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, ये देखिए स्मॉल r है, त्रिज्या कैपिटल R है, स्मॉल r पर एक बिंदु P की कल्पना किया। यानी हमने ये माना कि जो परीक्षण बिंदु है, परीक्षण बिंदु P, परीक्षण बिंदु P गोली कोच के बाहर है। तो लिख लो परीक्षण बिंदु P गोली कवच या खोल के बाहर है। और इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, कैपिटल स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देख सकते हो क्योंकि स्मॉल r की दूरी और कैपिटल R से बड़ी है, इसलिए लिख सकते हो। ये ऐसा मैंने कल्पना किया। ये लिखने के बाद, पॉइंट डालने के बाद चित्र और बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि याद करो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब गास प्रमेय का उपयोग करते हैं तो एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गासीय पृष्ठ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस बिंदु P से एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो गासीय पृष्ठ होगी। राइट। तो हम लोग उसके नीचे एक चित्र और बनाएंगे और कुछ इस तरह से कल्पना के आधार पर एक उसके चारों ओर एक और वृत्त बनाएंगे और वो वृत्त जो होगा बिंदु P से होकर पास होगा, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये खोल और ये इन दोनों में अंतर है वाला, ये चालक है, लेकिन ये जो बाहर से हमने डैश डैश बनाया है ये वास्तव में गासीय पृष्ठ है। ये लिख दिया गासीय, आजकल गासीय है ना ये पृष्ठ, और ये काल्पनिक पृष्ठ है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और याद है हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 2 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला तो क्षेत्रफल जिसकी दिशा बतानी पड़ेगी, दूसरा विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा बतानी पड़ेगी। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ जो क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा बाहर की ओर होगी। यानी इस का अल्प पृष्ठ का नाम ds दे, जिसका क्षेत्रफल है, कुछ भी पूरा तो निकाल लेंगे, लेकिन इसकी दिशा हो गई बाहर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो गई बाहर, अर्थात बिंदु P पर जो कोण बना थीटा वो हो गया 0 डिग्री। इस तरह से हम लोग कल्पना कर लिए, ये चित्र बना लिया है। और बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे कि माना केंद्र O, माना केंद्र O और R त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला, R त्रिज्या का एक गोला जो बिंदु P से होकर, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से होकर के गुजरता है। यह एक गासीय पृष्ठ की भांति, यह एक गासीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। यह एक गासीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे और सुन लेंगे। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में भी, कि जो इस जगह पर मान निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमेशा याद रखिए त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। रेडियली आउटवर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में त्रिज्यीय बाहर की ओर, यानी लंबवत बाहर की ओर होगी।
दूसरा क्षेत्र की दिशा, तो क्षेत्र की दिशा लिखा, तो लिखो सममित से इस गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान और दिशा त्रिज्यीय बाहर होगी। अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हम सबको मालूम है। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है पाई ई बराबर समाकलन का चिन्ह और ये गोला जो ये बताता है कि बंद पृष्ठ है। अब फार्मूले में होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और चाहते हैं हम पहले छोटे क्षेत्र का निकालते हैं फिर समाकलन करते हैं, तो हम एक साथ निकाल लें। इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसको ओपन कर दें। यहाँ छोटा सा सरफेस लिख लें, एस हमेशा लिखना चाहिए। इसका फार्मूला तुम लोगों ने पहले से पढ़ा, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ पर कितना है बोलो 0। यहाँ लिख देंगे सिंस डी एस वेक्टर डी एस इज पैरेलल टू वेक्टर ई। इसका हिंदी में अर्थ है कि वेक्टर डी एस और वेक्टर ई क्या है, बराबर समांतर है, इसलिए कोण क्या होगा, इसलिए कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ये बना दिया। अब तुम लोगों को मालूम है ई बाहर आ जाएगा, डी एस अंदर रहेगा और का 0 का मान 1 होता है, ई रहने दो, डी एस का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि गोले का क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हम इस चित्र को, ये बस एक तो गोला का बाहर खींचेंगे, ठीक है। तो यानी फाई ई का मान कितना आ गया, फाई ई का मान हो गया ई गुणे 4 पाई कितना आर स्क्वायर। वहाँ नीचे ना दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दिए समीकरण, ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो। लेकिन हर बार याद करो जब फ्लक्स निकालते हैं तो उसका तुलना हम लोग गॉस प्रमेय से करते हैं, तो यानी इसकी भी तुलना किससे करेंगे, गॉस प्रमेय से। लिखेंगे गॉस प्रमेय से, ये लोग गॉस प्रमेय का उपयोग कर दिया जाए तो गॉस प्रमेय सब जानते हैं, फाई ई बराबर संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 और 2 में फाई ई लिखा है, अर्थात ये है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 1 व 2 से ये ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर गुणे क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो गया। अब यहाँ से ई का मान आसानी से निकाला जा सकता है, राइट है। तो आप अगर ई का मान निकालोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर गुणे एप्सिलॉन नॉट। अब ये है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो सिस्टमेटिक लिख देते हैं। सिस्टमेटिक लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्यू बटे कितना बोलो आर स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उस गोली, अभी इसको पहला पॉइंट है, अभी 2 पॉइंट्स बाकी हैं, ध्यान देना, अभी 2 पॉइंट बाकी है। तो हम लोग लिखने से पहले इतना ध्यान से सुन लें कि स्थितियां तीनों लिखना पड़ेगा पेपर में। तो पहली स्थिति को समझ लीजिए, एक बार फिर से हम इसका शॉर्टकट समझा देते हैं। पहले एक बाहर गोली कवच लिया था जो इसके परिबद्ध था और उसके कारण हम लोग उससे फ्लक्स निकाले और उसको गॉस प्रमेय से तुलना कर दिया। मानिए अगर अच्छे से याद हो तो ये सूत्र हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण भी निकाला है।
यही सेम परिभाषा, यही सेम फार्मूला आया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है और गोली कवच का भी ये है, तो क्या कुछ तुलना है, समानता है? तो बिल्कुल है। अगर मैं ये कहूँ कि ये R बहुत दूर है, यानी ये R की डिस्टेंस जो R है, मैंने देखो लिखा था इस तरह से, R इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये गोली कवच की तुलना में बिंदु आवेश जैसा हो जाए, बिंदु दिखने जैसे पृथ्वी और सूर्य। तो अब सूर्य छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन दूरी बड़ी होने से उसका आकार छोटा दिखने लगता है, बिंदु के आकार का। तो यहाँ पर भी यही तुलना है कि अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए तो ये बिंदु आवेश का हो जाएगा, यानी ये व्यंजक बिंदु आवेश के लिए भी सत्य है। स्थिति नंबर 2 लिखा जाए। स्थिति 2 में यदि परीक्षण बिंदु इस गोली कवच पर हो, लिख लिया जाए। स्थिति 2 यदि परीक्षण बिंदु गोली कवच पर हो, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R। कैसे? क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई, बराबर हो जाएगी, तभी तो ये बिंदु P यहाँ पर माना जाएगा। इससे अब ये सिद्ध होता है कि जो पिछला सूत्र था E बराबर निकला था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R², इसको अगर हम समीकरण 3 मान लेते, पिछले वाले को समीकरण क्या मान लेते, 3। तो देखो इस सूत्र में R बराबर क्या है, कैपिटल R। तो क्यों ना हम लोग स्मॉल r की जगह तो क्या लिख दें, कैपिटल R, तो मान हो जाएगा। तो सीधा सीधा हमको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R लिखने पर, तो लिख दो समीकरण 3 से, बस इतना लिख दो, समीकरण 3 से, है ना। E बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय कितना, R², लेकिन इस बार R की वैल्यू कैसी है, कैपिटल है, ध्यान देना। तो ये हो गया मान लो समीकरण क्या, 4। अब बचा अंतिम पॉइंट, जब परीक्षण बिंदु गोली खोल के अंदर स्थित हो। स्थिति नंबर 3, जब परीक्षण बिंदु P गोलीय खोल के अंदर स्थित हो, तब इसका मतलब ये है कि अब अगर देखो तो ये बिंदु P उठ करके मैं कहाँ रख दिया, इस गोली कवच के अंदर, ये देखिए राइट है। तो अब अगर यहाँ पर है तो सोचो 2 मिनट के लिए, यानी यहाँ भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, गॉसीय पृष्ठ, यानी इस बार गॉसीय पृष्ठ कहाँ चला गया, गोली कवच के अंदर, गॉसीय पृष्ठ, ये लिख दिया गॉसीय पृष्ठ। तो इस चित्र को भी बना लिया जाए। तो ये चित्र नंबर कौन सा हो गया, 3। हालांकि चाहो तो 2 ही चित्र से काम चला सकते हो, कोई कठिन नहीं है। अब यहाँ पर चित्र बनाने के बाद हम लोग ये सोचें कि कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। भाई हम सब जानते हैं कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता, गॉसीय पृष्ठ के बाहर आवेश होता है, गॉसीय पृष्ठ के अंदर नहीं होता, या गॉसीय पृष्ठ पर होता है। भाई मेरे ये जो गोला है, आवेश इस पर बाहर है, अंदर तो आवेश है ही नहीं। तो जब अंदर आवेश नहीं तो गॉसीय पृष्ठ पर आवेश कितना हो जाएगा, 0। चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, चित्र बनाने के बाद हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे गॉसीय पृष्ठ के अंदर, गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश Q का मान 0 होता है, अर्थात Q बराबर 0।
ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा गॉस प्रमेय, फ्लक्स। तो हम लोग तो ये पढ़े हैं कि फ्लक्स में या गॉस प्रमेय दोनों में कि जब आवेश परिबद्ध हो तो उसके चारों ओर गॉसी पृष्ठ की कल्पना होती है। एक दूसरा हमने जो भी गॉस का नियम बताया था उसमें बताया था कि विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध है। तो जब आवेश है नहीं तो इसका मतलब इनके बीच का संबंध क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये डेरिवेशन में थोड़ा सा ये लाइन लिखेंगे। तो लिखिए, अतः करके गॉस प्रमेय से लिखने के बाद ये लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू का मान कितना है बोलो, 0। तो 0 बटे कितना लिख देंगे बोलो, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ कारण भी लिख दोगे क्योंकि उसके अंदर वो कारण तो ऊपर लिख दी, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये फाई ई यानी फाई ई का मान कितना हो गया, 0। लेकिन हम लोग चूंकि गॉस प्रमेय में एक चीज और जानते थे, क्या जानते थे याद है, परंतु अभी पढ़े फाई ई बराबर हम लोगों ने निकाला ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, याद है, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। अब इससे तुलना कर दीजिए। तो जब तुलना करोगे तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0। तो ये जो भी संख्या गुणे में है डिवाइड में आएगी तो आप सब जानते हो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब सीधा सीधा है गॉसीय पृष्ठ जो इस चालक के अंदर है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये तीनों स्थितियां हैं जो आपको एक एक करके लिखना और समझना था। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट है। इसको एक बार सारांश में आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन उसके पहले एक बार चित्र बनाना पड़ेगा। तीनों का हम क्या बना देते हैं बोलो, ग्राफ, वक्र। तो देखिए तीनों चित्रों का एक साथ कैसे हम वक्र बनाते हैं, ग्राफ समझना वाला। अगर मान लो पेपर में आजकल बोर्ड सीबीएसई जैसा होने लगा है, एमपी बोर्ड सीबीएसई में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, 100% पूछता है। तो लड़की इसलिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं और एक एक ध्यान से। अभी ये सीबीएसई एमपी बोर्ड वाले इतना कम ध्यान देते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो कि हमने ग्राफ बनाया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को मैंने वाई अक्ष में लिया और इसमें स्मॉल आर लिखा और ये मूल बिंदु हो गया। तीनों चित्रों को एक बार ध्यान दो। हमने लिखवाया आर इज मच ग्रेटर देन आर, एक में लिखा आर इक्वल टू आर और एक में लिखा आर इज लेस देन आर। तो हम लोग देखें कि जब ये मान है, इस स्थिति में ई का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, अभी लिखा है देख लो। और इस वाले में लिखा है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर और इस वाले में लिखा है ई बराबर 0। ये तीनों का मान निकला है, ध्यान समझो। तो अगर यहाँ पर मैं इसको मान लूँ कि यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है, त्रिज्या, तो ये जो देखो आर से कम ठीक है ना, स्मॉल आर से, स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से। इसका मतलब अगर यहाँ लोगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये साफ साफ। लेकिन आप यहाँ पर देखो ई का संबंध आर से कैसा है, इन्वर्सली में है आर स्क्वायर। मतलब एक मान यहाँ कहीं यहाँ पर अधिकतम होगा, यहाँ कहीं पर अधिकतम होगा, लेकिन उसके बाद ये मान क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। वह स्क्वायर में है इसलिए बहुत तेजी से घटेगा। यानी ये वाला जो चित्र है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। ये ग्राफ बना लीजिए आप लोग, इस तीनों का सारांश। और ग्राफ के नीचे लिख देंगे एक समान आवेशित गोली खोल के लिए। ये हो गया तो समझने के लिए था। यहाँ चित्र में लिख देंगे ग्राफ में, जो टॉपिक को वही है लिख रहे हैं, एक समान आवेशित गोलीय खोल या कवच है ना, गोली खोल के लिए ई व आर के बीच ग्राफ।